ये कहानी है ब्रेंडन मैक्यूलम और महेंद्र सिंह धोनी के बीच हुए उस महायुद्ध की, जब अपने अग्रेसिव बैटिंग और कप्तानी के लिए जाने जाने वाले मैक्यूलम ने महेंद्र सिंह धोनी को ललकारते हुए ये कहा था कि अगर टीम इंडिया में दम है तो वो हमें न्यूजीलैंड में आकर हरा करके दिखाए। मैक्यूलम के इस चुनौती को स्वीकार करते हुए टीम इंडिया न्यूजीलैंड में दस्तक देती है, जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम को 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी। सीरीज का पहला मैच नेपियर में खेला जाता है, जहां टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराकर मैक्यूलम के अकल को ठिकाने में ला दिया था। वहीं सीरीज का दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, लेकिन सीरीज का तीसरा मैच क्राइस्टचर्च के AMI स्टेडियम में खेला जाना था, और यही वो स्टेडियम था जो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा घमंड था, क्योंकि पिछले 15 सालों से न्यूजीलैंड की टीम इस मैदान पर अजय और अपराजित थी। कीवियों का ये दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड इस मैदान पर उनके वर्चस्व को स्थापित कर रहा था, लेकिन कंगारुओं के इसी वर्चस्व को उखाड़ फेंकने के मजबूत इरादों के साथ टीम इंडिया क्राइस्टचर्च के मैदान पर दस्तक देती है। दोस्तों, टीम इंडिया की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दें। फिलहाल शुरू करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस धमाकेदार मैच की कहानी को। महफिल सज चुकी थी, टॉस का समय भी हो चुका था, और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में बाजी मैक्यूलम ने मारी और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और फिर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के साथ मास्टर सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करते हैं, जहां पहली बॉल पर ही सहवाग ने सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया, लेकिन सहवाग का खौफ पहली गेंद पर ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में दिखा, क्योंकि दहशत में आए काइल स्मिथ ने पहली ही गेंद नो बॉल डाल दी थी। अगली गेंद फ्री हिट थी, जिसका फायदा उठाते हुए सचिन ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर सकी, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आराम से पूरे कर लिए थे। और फिर यहां से अगली गेंद को सचिन ने शानदार ड्राइव लगा करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन यहां से अगले ही ओवर में सहवाग बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पर चुके और क्लीन बोल्ड हो गए। कीवियों के खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सहवाग कितने डेंजरस थे इस बात को पूरा न्यूजीलैंड बखूबी जानता था। अब सचिन का साथ देने गौतम गंभीर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां सचिन ने टीम इंडिया की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और बैक टू बैक बाउंड्रीज में डील करने लगे। वहीं छठे ओवर की आखिरी गेंद पर गंभीर ने भी एक चौका जड़ करके टीम इंडिया के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि यहां से अगला बाउंड्री 9वें ओवर में आता है, जो सचिन के बल्ले से आया था, लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में गौतम गंभीर भी 27 बॉल में मात्र 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं युवराज सिंह, यानी कि खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी। और फिर युवराज ने आते ही पहली गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगा करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रनों से अपना खाता खोला। वहीं दूसरी छोर से सचिन ने भी मास्टर क्लास दिखाते हुए एक और चौका अपने नाम कर लिया। और फिर देखते ही देखते सचिन ने इन 4 रनों के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने 2 विकेट खोने के बाद 84 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। दूसरी तरफ युवराज भी खतरों का खिलाड़ी बन बॉल को कट मारकर 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे, और अब तो युवराज न्यूजीलैंड के गढ़ में तांडव मचाने के मूड में आ चुके थे। इस खूबसूरत चौके के बाद युवराज ने अगले ही गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद उड़ते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। और फिर युवराज का एक और शानदार स्वीप और गेंद सीमा रेखा के बाहर। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज टेंशन में आने लगे थे, क्योंकि युवराज और सचिन की पार्टनरशिप तेजी से आगे बढ़ने लगी थी,
जब से युवराज मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए थे, सचिन दूसरी छोर पर खड़े होकर बस युवराज की बल्लेबाजी के मजे लिए जा रहे थे और जिसका भरपूर मजा भी युवराज बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा करके दिए जा रहे थे। बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद युवराज ने इस बार बॉल को आसमानी सैर करवाते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड में डाल दिया और फिर उसकी अगली गेंद पर एक और कवर ड्राइव और 4 रन युवराज के खाते में और आ चुके थे। 23 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 134 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। टीम इंडिया के रन रेट को तो युवराज ने पिकअप पकड़ा दिया था, लेकिन इसकी गति को और तेज करते हुए इस बार सचिन ने गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और फिर उसी ओवर में युवराज ने बॉल को हवा में उठाकर इतने जोर से मारा कि गेंद आसमान को चीरते हुए सीधे स्टैंड में जा गिरी और इस गगनचुंबी छक्के के साथ युवराज ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अर्धशतक पूरा करने के बाद भी युवराज का तूफान जारी था और इस बाउंड्री के साथ 4 रन युवराज के खाते में और जुड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ सचिन का भी मास्टर क्लास जारी था और एक बेहद खूबसूरत सिक्सर मार सचिन ने भी अपनी पारी को तेज कर दिया था। 25 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया का स्कोर भी 159 रनों तक जा पहुंचा था और फिर 26वें ओवर की पहली गेंद को युवराज ने फिर से हवा में उठाकर मारा और युवराज के बाजुओं में इतनी ताकत ही रहती है कि गेंद बल्ले से लगने के बाद सीधे स्टैंड का रास्ता नापती थी और फिर तू डाल तो मैं पात का गेम खेलते हुए सचिन ने भी उसी ओवर में एक और छक्का जड़ डाला। टीम इंडिया को ललकारने का और उसे हल्के में लेने का क्या हश्र होता है ये मैक्यूलम के आंखों में दिखने लगा था, क्योंकि 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी सचिन ने एक खूबसूरत चौका जड़ डाला था। लेकिन ये तो न्यूजीलैंड के घमंड को निस्ते नाबूद कर देने की बस एक शुरुआत थी। जब पारी का 27वां ओवर शुरू होता है तो युवराज ने बॉल को हवा में उठाकर इस बार इतने जोर से मारा कि गेंद उड़ते हुए स्टेडियम के बाहर पहाड़ों पर जाकर के गिरी थी। इतना भयंकर और इतना लंबा छक्का देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज दहशत में आ गए थे और वो युवराज के सामने आने से डरने लगे थे और युवराज ने इसी डर के माहौल को और बढ़ाते हुए लगे हाथों एक और चौका जड़ डाला। न्यूजीलैंड के घमंड का ये किला युवराज के चौके छक्कों से दहल उठा था, क्योंकि 30वें ओवर की शुरुआत भी युवराज ने इस खूबसूरत छक्के के साथ कर दिया था। लेकिन उसके अगले ही गेंद पर युवराज कीपर के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और ईमानदारी का मिसाल पेश करते हुए अंपायर के आउट देने से पहले ही युवराज मैदान छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले युवराज ने मात्र 59 गेंदों में 87 रनों की धमाकेदार पारी खेल 30वें ओवर में ही भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया था। लेकिन अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के धागे खोलने के लिए टीम इंडिया का एक और योद्धा वह कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और धोनी ने बिना कोई समय गवाए 4 रनों से अपना खाता खोला। हालांकि अगली ही गेंद पर धोनी को एक जीवन दान जरूर मिलता है और ये जीवन दान न्यूजीलैंड के लिए कितना महंगा पड़ने वाला था ये तो धोनी ने अगले ही बॉल पे चौका मारकर दिखा दिया था। लेकिन रुको भाई, अरे ये तो सिर्फ एक ट्रेलर थी। इसका असली पिक्चर दिखाते हुए धोनी ने इस बार बॉल को हवा में उठाकर मारा और गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा गिर पड़ी और फिर उसके अगले ही गेंद पर धोनी का एक और हवाई फायर हुआ और इस बार तो गेंद स्टेडियम में कोसों दूर जाकर के गिरी थी। वहीं दूसरी छोर पर इस सिंगल के साथ सचिन ने अपना शानदार शतक भी पूरा कर लिया। 101 गेंदों में खेली गई सचिन की इस शतकीय पारी के बदौलत टीम इंडिया एक बेहतरीन स्थिति में खड़ी थी। लेकिन अब जरूरत थी इसे और भी अच्छे फिनिश तक ले जाने की और इसी इरादे से धोनी ने एक बार फिर से बॉल को आसमानी सैर करवाते हुए 6 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। अब दोनों छोरों से सचिन और धोनी हर बॉल पे करारा प्रहार करने लगे थे और हर ओवर में कम से कम 2-3 बाउंड्री तो आराम से लग जा रहा था।
और सचिन जो पहले लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, अब शतक पूरा करने के बाद उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 की गति से आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि यहां से आगे मात्र 32 बॉल में ही सचिन ने 63 रन ठोक डाले थे। हालांकि 133 बॉल में 163 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद सचिन रिटायर्ड हट हो जाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के तूफानी 68 रन और अंत में सुरेश रैना ने भी मात्र 18 गेंदों में 38 रन ठोक डाले थे, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 393 रनों का एक विशाल टारगेट न्यूजीलैंड के सामने रखा। अब भले ही ये न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड था, लेकिन उसकी इतनी औकात कहां थी कि टीम इंडिया के बनाए इस पहाड़ पर वो चढ़ सके। जवाबी कार्रवाई में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 334 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया ने 58 रनों से न सिर्फ इस मैच को जीता, बल्कि इस सीरीज को भी जीतकर न्यूजीलैंड के किले के इस वर्चस्व को उखाड़ फेंका था। तो कीवियों को उनके घर में धूल चटाकर आने वाली टीम इंडिया के वीर जवानों के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।